अस्सलाम शिराज भाई, क्या हाल चाल है, कैसे सर? वालेकुम सलाम सर वेलकम टू द शो। क्या हाल चाल है आपके? सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा चले, पाकिस्तान टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया स्टार्ट हो गया है तो चले प्राइम मिनिस्टर 11 के साथ ही जो मैच हो उसी पे बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर 11 प्राइम मिनिस्टर 11 के साथ क्या पाकिस्तान होती क्या है प्राइम मिनिस्टर 11 बाय द वे? लास्ट, ये तो मुझे भी नहीं पता, मगर इतना पता है कि हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर 11 में तो प्राइम मिनिस्टर खुद खेलते थे एक ज़माने में। एक ज़माने में खुद खेलते थे वो। हाँ, बच्चों के साथ खेल रहे हैं ये लोग। ख़त्म हो गया, आज तो वॉश आउट हो गया लास्ट डे तो। बच्चों के साथ खेलने, मगर लग तो नहीं रहा कि बच्चों के साथ खेल रहे हैं। हाँ, लग तो नहीं रहा वाकई। ये मतलब जिस तरीके से मैच हुआ है और पाकिस्तान ने स्कोर किया और शोएब मकसूद ने मैच बचाया, आपको स्कोर करके इनफ दे दिया और उनके बंदे आउट ही नहीं हुए, तो ये बच्चे तो नहीं शान हुए। मसूद। शान मसूद, तो वो उनके बंदे तो आउट ही नहीं हुए, तो ये बच्चों से तो नहीं हुआ मैच। शान मसूद भाई, कंग्रेचुलेशंस, डबल सेंचुरी। ऐसे बात कर रहे थे हम लोग कि भाई बच्चे में पोटेंशियल है। नहीं, Give him a chance. मुझे लगता है दिस माइट वर्क आउट यार। आई डोंट नो, फॉर सम रीजन आई हैव अ फीलिंग कि दिस माइट वर्क आउट। इट्स वन ऑफ दोस थिंग्स के मिसबा, nobody ever said कि he was not a good test captain, he was the best test captain we had. शान मसूद के अंदर मुझे लगता है कि शायद ही माइट बी वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन्स वी कैन हैव। तो ये आपने कैसे वो कर दिया कि खाली बंदा टेस्ट कैप्टनसी कर सकता है, ODI T20 कैप्टन क्यों नहीं हो सकता? मैं किस बेस पे कह रहा हूँ खाली टेस्ट है? मतलब ये तो आपने इमेज बना दी बंदे की कि भाई जबकि बंदा वो T20 खेल के आया था। T20 खेल के आ रहा है। ये लड़के में बहुत पोटेंशियल है। ये वनडे T20 सब में लीड कर सकता है अगर इसको सही लड़के दिए जाएं और लड़के इसको सपोर्ट करें। लड़के सही दिए जाए, इसके मतलब की टीम हो इसके साथ, और उसको बता दिया जाए कि भाई ठीक है, अगले 4 साल तक तुमने ग्रूम करना है, मुझे टीम चाहिए तुमसे। देखिए, एक प्लान होता है यार। आप किसी को लीडरशिप पोजीशन पे डालते हो ना, तो आप उसको एक लॉन्ग टर्म प्लान देते हो। नोबडी कैन डिलीवर यू इन 2 months 3 months, 1 series 2 series। आप उसको देखें, बाबर को 4 साल दिए गए। बाबर अनफॉर्चुनेटली क्या वाज हुआ? नॉट अ गुड कैप्टन। क्या मिला? उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी जीरो हो गई। तो जब हम लोग को नज़र आ रहा है, जो लोग बिल्कुल क्रिकेट के बारे में अलिफ बे थोड़ी बहुत जानते होंगे मुश्किल से, तो ये जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं इनको क्यों नहीं पता कि उसकी कैप्टनसी नहीं आती है? मतलब ये कौन पूछेगा, किससे पूछा देखिए, जाएगा ये? एक तो होता है कि ऑन द फील्ड कैप्टनसी, वो तो चले ठीक है। ऑन द फील्ड कैप्टनसी में बहुत ब्लंडर किया हम उसने। तो इनमें तो ग्रूमिंग का भी नहीं था यार कुछ, कि आपको दुनिया कह रही है कि आप गलत टीम लेके वर्ल्ड कप जा रहे हो, और आपने अपनी दोस्ती और यारी के चक्कर में किसी की सुनी नहीं। हम तो 4 साल यही सुनते रहे कि अभी सीख रहा है। एग्जैक्टली नहीं। मजाक बना हुआ था, सीख रहा है भाई, सीख के आओ। ये सीखना क्या है पाकिस्तानी टीम के अंदर आके? इस लेवल पे थोड़ी सीखता है कोई। वो एग्जैक्टली राइट। देखें, दुनिया में ना, जो जिसको कैप्टन बनाना था ना, उसको किसी सीनियर कैप्टन के अंडर शेडो किया जाता है। माइकल क्लार्क shadowed Ponting for years before becoming a captain. Kohli shadowed under Dhoni for a long time. इसी तरह काफ़ी टीमें, काफ़ी लोगों ने कैप्टन्स को ग्रूम किया है। हमारे यहाँ क्या है, कैप्टन अपनी मर्जी की दोस्ती यारी करा रहे हैं, उनको कोई बता नहीं। देखो, एक होता है यार रिटन ऑन द वॉल, आपको पता ही है गलत टीम लेके जा रहे हैं, ये अपनी दोस्ती यारी कर रहे हैं। हसन अली की कोई जगह नहीं बनती टीम में। हसन अली हर जगह साथ चले आ रहे हैं। क्यों चले आ रहे हैं भाई? उससे ज़्यादा डिजर्विंग बंदे डोमेस्टिक में अपनी कमर तोड़ रहे हैं, आपने उनकी तो किसी को भी चांस नहीं दे रहे हो। ये धानी को तो प्रॉपर चांस ही नहीं मिला ना उस बेचारे को। उसको तो देखिए, इसमें धानी की भी कुछ गलतियां हैं। आप नए नए आए हो, फोकस ऑन योर गेम। आप सोशल मीडिया पे इतना फोकस है आपका। यार अब कम ऑन, खुश नहीं होने दो यार, बच्चे को देखिए यार, खुश होना एक डिफरेंट स्टोरी क्या है। कर दिया बेचारे ने, कुछ अपनी देखें सेल्फीज डाल दी। देखें खुश होना इज नॉट अ बैड थिंग। आप इंजॉय करो, ठीक है यार, मगर इंजॉयमेंट में ये मत भूलो कि मेरी परफॉर्मेंस अगर अच्छी नहीं रही तो मैं बाहर हो जाऊंगा। And that's what happened. I mean, Dhani did not give you like a wow performance ever. प्रॉपर चांस कब दिया ऐसे प्रॉपर तरीके से? प्रॉपर चांस नहीं दिया। आप 2 सीरीज देते उसको, फिर देखिए, मैं कहता कि भाई ओके। आपने अपनी एक इमेज को भी बहुत पुट डाउन किया इस चक्कर में कि आप जो है वो हर जगह तस्वीरें और फॉरेन मिनिस्टर के इमेज में नज़र आ रहे हो, हर एक से तस्वीरें खिंचवा रहे हो, तो आपको लोगों ने सीरियस भी नहीं लिया। वाई डू दे डोंट से द सेम थिंग अबाउट मोहम्मद वसीम? मोहम्मद वसीम को हर टीम में होता है, ठीक है, लोग बोलते हैं, मगर क्या कोई ये नहीं ऑब्जेक्ट कर सकता कि यार मोहम्मद वसीम में पेस नहीं है, ये नहीं, हाँ ठीक है, लड़का जान मार रहा है। धानी भी जान मारता है जब खेलता है तो। बस नहीं दे रहा आप ना। ऑफ द फील्ड टैक्टिक्स की बात कर रहे हैं, वो जो भी करता है भाई देखो, मैं फिर बोलता हूँ, ये हमारी पहले भी बात हो चुकी है इस पर। मुझे आई डू नॉट केयर कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हो, कुछ भी करते रहो आप जब मैच पे आओ ना तो गिव मी 100%, दैट्स ऑल। हाँ, अनफॉर्चुनेटली उसको ठीक है, उसको आप मिला रोज नहीं वो। सेल्फियाँ लो, आप 100 सेल्फियाँ डालो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब आप ग्राउंड पे आ रहे हो तो मुझे नज़र आया आप
कि भाई आप तो जान मार रहे हो, आप पूरी पाकिस्तान के लिए लड़ मरोगे आज। हाँ वो नज़र आना चाहिए। वो जो जो थोड़ी बहुत देखी है उसको कभी कभी नज़र आता है बेचारा, वो तो जान तो मारता है वो। हाँ। नहीं नहीं, इंडिया के खिलाफ एक मैच खेला था उसने, उसी ने छक्के मारे थे आखिर में, और किसने मारे थे पूरी टीम में। तो उसका सेलिब्रेशन भी मिस होता है। हाँ, बस सेलिब्रेशन उसका जो है वो लोगों को थोड़ा सा काटता है कि भाई ये क्या तुम भाग भाग के डग आउट पहुंच जाते नहीं हो। क्या मतलब, आपका वो साउथ अफ्रीका का जो है स्पिनर, वो आज तक 20 साल से खेल रहा है, वो आज तक उसका सेलिब्रेशन वैसे ही पूरे ग्राउंड में घूम रहा होता है भाग भाग के। क्या नाम है वो उसका? वो तो बताता है लोगों को कि देखो मैं पाकिस्तान से खेलता तो मैं कहीं नहीं जाता, मैं तो यहाँ से खेल के कहाँ पहुंचा हुआ मैं। मतलब भाई सबके अपने स्टाइल होते हैं, लाइक वो आप आउट कर इमरान रहे हो ताहिर की भाई। बात कर रहे हैं आप। हाँ, आप आउट कर रहे हो, आप सेलिब्रेट करो, नो प्रॉब्लम, आई हैव नो इश्यूज। आउट करके सेलिब्रेट कर रहा है, पहले सेलिब्रेट तो नहीं कर रहा। सही सही सही। नहीं, आई मीन यू नो अगेन तो फिर कहने का मकसद ये है कि शान अच्छा लड़का है, इसको चांस देना चाहिए। डिफरेंट, ये खाली टेस्ट में नहीं, ये डिफरेंट फॉर्मेट में भी चलेगा। आई नो इट्स अर्ली, मैं पहले से ही अभी अभी कोई बड़ा बॉलर नहीं खेल रहा था इस मैच में, लेकिन आप ये भी देख लें कि उस बड़े बड़े बॉलर नहीं थे, लेकिन बाकी टीम क्या कर रही थी आपकी। यार आपने विकेट ही नहीं ली, मुझे तो किसी की 50 नहीं है। मुझे बैटिंग, मुझे बॉलिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रही है ये भाई। इमाम और ये आपके बाकी प्लेयर ने 50 क्यों नहीं मारी है? किसी ने कुछ नहीं मारी। बाबर भाई की 50 नहीं है। 80 बॉल्स पे कुछ 40 कुछ कराना है उनके, 80 कुछ बॉल्स पे, मतलब 40 पता नहीं कितने का है, आप देखें स्कोर कार्ड तो कितना है, 50 का भी स्ट्राइक रेट नहीं है। जी। अब आप वही वाली बात, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, टॉप ऑफ द टीयर की बात होती है। अब आप जब ये बच्चे खेल रहे हैं यार, उनको तो सूदो ना, मतलब दिखाओ ना क्लास अबे इन्होंने अपनी। किसको सुधाया है, बच्चे थोड़ो बड़ो, इन्होंने किसको उस मारा पे है आज तो तक। मारो 80 बॉलों पे 130-40 लगाओ ना इन्होंने यार किसको जरा। मारा है, इन्होंने अभी तक किसी को भी नहीं मारा, ये बस नहीं मतलब आप, यू गेटिंग माय यार पॉइंट। ये आई थिंक वी नीड टू स्टॉप कॉलिंग हिम किंग एनी मोर। ये इनका पीआर था। मैंने किसी कभी नहीं किसी बोला भी बॉस। ढंग के जिसने थोड़ी बहुत भी क्रिकेट की जान पहचान है उनको किंग नहीं बोलता वो। ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, लेकिन हमने कोई किंग शिंग कभी किंग नहीं शिंग बोला। नहीं है, और इस पाकिस्तान की टीम में बिकॉज ऑफ द ऑर्डिनरी टीम वी हैव ही कम्स आउट टू बी अ लिटिल बिट बेटर, दैट्स नहीं ऑल। मुझे ये बताओ ना भाई, किसको सूदोगे? नेपाल को ही सूदेंगे और क्या, 150 मतलब 150 मारे थे 150 बस। मारे थे, लाइक अब यहाँ है ना, शो योर क्लास कि भाई ये तो आई देखें एम टू गुड फॉर दिस। ऑस्ट्रेलिया वो कंट्री है, वो टेस्ट मैचेस हैं, यहाँ से दुनिया के बंदे बनते हैं। कोहली की जो ओडीआई इनिंग ऑफ द 100 जो उसने 50 सेंचुरीज मारी हैं, उसमें जो टॉप सेंचुरी दी गई है वो इसकी ऑस्ट्रेलिया में होबार्ट में श्रीलंका के अगेंस्ट जो उसने स्कोर की 50 100 करी थी वो दी है, बेस्ट सेंचुरी ऑफ कोहलीज 50 सेंचुरी जो उसने करी है। क्यों? वहाँ से इतना कॉन्फिडेंस, इतना वो था उसके पास कि मतलब वो फर्स्ट टाइम लोगों ने देखा था कि यार मलिंगा को उसने इतने मारे थे, एक चेज हुआ था वहाँ पे, लोगों ने बोला यार कोई बंदा आया है। अब आप सोचो कि अगर कोहली और ये रोहित और ये लोग अगर जाके जिम्बाब्वे के साथ सीरीज करते जाके, ये तो खेलते ही नहीं है। खेलते ही नहीं है, ठीक है, हमारे बड़े बड़े प्लेयर नहीं खेलते थे भाई। हाँ हमारे और ये जो आजकल के लड़के अभी के नहीं, काफ़ी सालों से ये सब खेलते हैं। जिम्बाब्वे सीरीज, श्रीलंका सीरीज, आयरलैंड सीरीज, ये तो वेट करते हैं सब भाई। स्कॉटलैंड मिल जाए, अबे कोई मिल जाए खेलने को इनको। हाँ ये तो वेट करते हैं, उसमें भी कौन सा ऐसा तक अरे उससे उसी तरह तो बन गए ना, क्रिकेट डायरेक्टर बन गए लोग। हाँ। रन बना बना के, तो बस खत्म। यार इसमें तो ये भी है ना कि आई डोंट अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर एफटीपी जो प्लानिंग करता है, कौन लोग बैठे हुए हैं जो कि ये सोच के प्लानिंग कर रहे हैं कि अगले वर्ल्ड कप से पहले एक साल तक आपके पास तो कोई वनडे ही नहीं है। 2024 में यू आर नॉट प्लेइंग अ सिंगल वनडे वी इंटरनेशनल। ओनली प्ले टू आवर और स्ट्रेंथ्स। इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल के 3 दिन के बाद T20 खेल रहा था ऑस्ट्रेलिया से। वी ओनली प्ले टू आवर स्ट्रेंथ्स 2020। ओडीआई नहीं खेलते हो। मतलब यार सीरियसली नहीं, अनफॉर्चुनेटली मुझे यही होता है कि यार एक अगर एक कॉरपोरेशन की तरह आप सोचो, एक आपकी करंट पाइपलाइन है, एक आपकी फ्यूचर पाइपलाइन है, और एक आपकी डेवलपमेंट होती है कि ठीक है यार पीछे से लोग आएंगे, आगे इस तरह से चलती रहेगी कहानी। कोई सोचता ही नहीं इस चीज़ में। कौन सी कॉर्पोरेशन, मतलब कोई अकाउंटेबिलिटी है? भाई आपको हफीज़ भाई की और ये कि आपको पता है 1 लाख रुपए दिन पर है हफीज़, डायरेक्टर है भाई, और 31 दिन होते हैं दिसंबर में। डायरेक्टर है भाई। सही है ना। और उसके बाद उसके अलावा पर डीएम और यू मैं नो उस दिन ट्रैवल यही बेनिफिट तो सब बात कुछ कर रहा था सब कि सेपरेट है। मैं उस दिन यही तो बात कर रहा था भाई, दो पैसे, पैसे देने का मसला नहीं है, दो, लेकिन आपने डिलीवर करो ना। कहा नहीं, नहीं डिलीवर भी बात की बात है। आपने कहाँ कोचिंग की है? कौन सी आपने कोचिंग की है? किस टीम को आपने कोई ऊपर ले गए? आप कोई आपने जितवा दी हो टूर्नामेंट की टीम को? पाकिस्तान में तो
एक ही बंदा है जिसने कोचिंग करी हुई है जो पाकिस्तान से खेल चुका है, वो इस टाइम यूके में है, जिसका नाम याद नहीं आ रहा, राव इफ्तिखार के साथ होता था वो भी। वो और राव इफ्तिखार हमेशा एक साथ ही आते जाते थे। नहीं नहीं, तुम रज़ाक और नहीं उसकी बात कर रहे नहीं, हो, मैं अजहर महमूद। नहीं, अजहर महमूद ने भी करी हुई है कोचिंग। मुझे अभी उसका नाम याद आएगा, मुझे शहर शक्ल जहन में आ रही, नाम याद नहीं आ रहा मुझे उसका। उसने कोचिंग करी, उसने कोर्सेज किए हैं सारे, और वो वहाँ पे कोचिंग कर रहा है। सकलैन ने भी कोचिंग की कोर्सेज किए हुए हैं जो वो वहाँ पे ट्रेनिंग देता है स्पिन्स भाई की। सकलेन ने बहुत सारी दुनिया की दूसरी टीमों के साथ कोचिंग की हुई है, इंग्लैंड के साथ रहा है, मोहम्मद मुश्ताक ने अहमद ने करी हुई है। मतलब कोई बैकग्राउंड है ना आपका, इनका क्या है, दोस्ती यारी या क्या है, क्या कहानी? मतलब वही वाली बात ना, हम घूमते फिरते यही कह रहे हैं कि जिस देखिए, मुझे तो लगता है जिसको मौका मिल रहा है ना, बस वो इंजॉय कर रहा है। हफीज़ भाई ने भी नहीं छोड़ा। इंजमाम तो अभी फिर किसी वक्त भी इंजमाम वापस आ जाएंगे, वो तो वेट कर रहे हैं। याजू जो है वो लोग वकार यूनुस, वकार यूनुस पाकिस्तान टीम से निकलते हैं, वो कोचिंग कमेंटेटर बन जाते हैं, कमेंटेटर से निकलते हैं, पाकिस्तान टीम में आ अच्छा जाते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त सीन है, सब जाके टीवी पे बैठ जाते हैं, एक पार्टी आ जाती है, फिर उस उसके बाद पार्टी वो पार्टी हटती है, वो टीवी पे आती है, और टीवी वाली पार्टी वापस पे आ जाती है। और जो पार्टी आती है उस पार्टी को वो टी वाली पार्टी गाली देती है। आपस में दूसरे देते आते हैं, और रात को सब बैठे साथ भी बैठे होते हैं रात में उसमें। सब साथ बैठा है। अब I mean, देखिए, अब it's क्या करें भाई, अब हम लोग तो रोते ही रहेंगे इन चीज़ों पे, मतलब सालों साल हो गए, कुछ चेंज तो नहीं होता, नहीं नज़र आ रहा कुछ भी, लाइक अभी वो याजू याजू चल रहा था, क्या हुआ उसका? कुछ नहीं हुआ। सब गायब, खामोशी, सब चुप होके बैठ गए। मैं तुम्हें कहा था कि पीसीबी की अपनी कमेटी बना दी है, कुछ नहीं होने वाला, कोई रिपोर्ट नहीं, कोई बात नहीं कर रहा उस पर। अब एक भी मीडिया पे मुझे कहीं न्यूज़ चैनल पे कहीं खबर नज़र नहीं आ रही उसकी, बिल्कुल उसके बारे में तो बात ही नहीं करी। खामोशी हो गई बिल्कुल। उसमें बस एक जियो में मैं आया था, वो उनका अपना खुद का प्लांटेड गेम पूरा इंटरव्यू था, वो एक दिख रहा था कि इन्होंने अपने आप को कवर करने के लिए किया। उसके बाद से कोई बात ही नहीं कर। उसका रीज़न ये है सर कि ही इज़ नॉट द ओनली वन इन्वॉल्व इन इट। इंजमाम अकेले कौन करेगा इन्वेस्टिगेशन फिर? कितने लोगों के नाम आएंगे फिर? जो भी है भाई, कब चट्टा खोलो ना सबका, बस एक दफ़ा करो अकाउंटेबिलिटी भाई सबकी, कब करोगे? नहीं करोगे तो फिर ये होता रहेगा, बैठे बस रहो, बस चलता रहेगा बस तो ऐसे ही। अब ऐसा ही है कि वो जो गए हैं खेलने के लिए। और अच्छा, दूसरी चीज़, अबरार को ही लेके घूमते रहे। जब खिलाने का टाइम है तो अबरार भाई इंजर्ड है, पहला टेस्ट नहीं खेल रहे अबरार। अब साजिद खान आ रहे हैं, उनका वीज़ा लगा है आज। मिस्ट्री स्पिनर है, क्या पता फिर छुपा रहे हो। बस साजिद खान को वीज़ा लगवाया इन्होंने, अभी आज की न्यूज़ है, साजिद खान को वीज़ा लगा है। ही माइट बी ऑन द प्लेन ऑन द वे टू ऑस्ट्रेलिया। लेकिन वो रिप्लेसमेंट नहीं है, वो एक और एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा आ रहे हैं अभी वो, अबरार जो है वो जो 200 लोग गए हुए हैं उसमें एक और आ गया है। एग्जैक्टली। तो उन्हें मतलब डील मिल रही है, आप एक और अगर एक और रूम बुक करते हो ना, आपको अच्छी प्राइस में दे देंगे। एक क्वीन बेड खाली होगा रूम में किसी। तो वो साजिद अब जा रहे हैं। अच्छा, ये वो यार, मतलब आप क्या ले इतने सारे आप लोगों को लेके गए हो, मतलब 18 लोगों का स्टाफ गया है। लड़के खेलने वाले कम है, स्टाफ ज़्यादा है। ये तो ऑफ वही खेल लेंगे ना, इतने लड़के हैं। मुझे तो कुछ पता नहीं, हफीज़ भाई बैठ कर खड़े हो जाएंगे कि खड़े हो शायद जाएंगे। मैंने यहाँ पे टेस्ट खेला नहीं है, इसी बहाने में ऐसे ही बहाने है कि डेजर्ट। ऑस्ट्रेलिया में देखो तुम मेलबर्न में पिच चलती कैसे है बैटिंग में, टेस्ट में। और स्टेन भी नहीं है, कोई नहीं है, तो यू नो स्टेन से पूछो कितने अच्छे कोच थे हफीज भाई, या कितने अच्छे क्रिकेट डायरेक्टर क्रिकेट बनेंगे। डायरेक्टर थे। बहरहाल काफ़ी अगेन अल्लाह ही हाफिज़ है भैया, जिस तरह से चल रहा है, जिस तरह से कोई होप। अभी T20 आएगा, शाहीन भाई आ जाएंगे। अच्छा, टेस्ट है, शाहीन भाई क्यों नहीं खेले भाई? आपने तो आपकी बॉल इसीलिए नहीं खेले, छुपाया हुआ है भाई, डायरेक्ट मैच खिलाएंगे, क्योंकि उसमें कोई बहाना नहीं होगा कि उसमें तो पर्थ में तो बॉल मूव होगी, होंगे ना, निकलेगी, पेस बढ़ जाएगा पर्थ पे तो उनका। उनका पेस बढ़ जाएगा, मगर पेस मारेंगे तो बढ़ेगा ना। कुछ तो मारेगा, छुट्टी पे है, बीवी भी देख रही होगी बैठी हुई स्टैंड्स में, तो कुछ तो करना पड़ेगा। सबकी वाइफ्स गई हुई हैं भाई, सबकी सर, कुछ वो ना तो कुछ परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। हफीज़ भाई की भी तस्वीर आई थी, मेरे खड़े हुए थे शॉर्ट्स में, बेगम जो हैं वो भी खड़ी हुई हैं, तो ये ना परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी ना, थोड़ी बहुत तो दिखाना पड़ेगा। वेकेशन पीरियड तो ऑन है ना, वो तो चल ही रहा है। हाँ तो भाई वो सवालात तो होंगे ना। अभी एक खबर ये भी आई थी मेरे ऑस्ट्रेलिया से कि ये भी हो रहा है वहाँ पर कि किसके घर खाने पे जाया जाएगा। तो वकार यूनुस, वकार यूनुस तो रहते हैं वहाँ पर, वहाँ जो लोकल लोग रहते हैं, वहाँ भी एक चल रही कहानी कि सर हमारे घर खाने पे आए, हमारे घर खाने पे आए। तो मैचेस वाले दिन की भी सुना है ओपनिंग्स हैं यार खाने पीने भी मना मत किया करो, खाने पीने दो लोग लड़कों को। खाने भी नहीं गए वो। भाई देखो वही वाली बात, खाओ पियो पार्टी करो, रातों को पूरी रात ऑल नाइट पार्टी करो, आई डोंट केयर मैन, कम परफॉर्म एट द मॉर्निंग व्हेन यू ऑन द हम ग्राउंड। इसीलिए तो बात कर रहे हैं कि हमारी तो परफॉर्मेंस है ही नहीं ना। अभी आप देख लीजिएगा टेस्ट मैच में क्या होता है, जब आप उनकी
A टीम 11 टीम प्राइम मिनिस्टर 11 टीम को आउट नहीं कर पा रहे हो यार। किसने विकेटें ली हैं? इमाम उल हक की एक विकेट हुई है, 4 आउट हुए उनके सिर्फ। पता पता इमाम बॉलिंग भी उसमें करते हैं, इमाम की एक विकेट है। मतलब लाइक लिटरली आर यू किडिंग मी? थक गया होगा। काफी ओवर कराया उसने। 9 ओवर करवा लिए मैं इमाम से। आई मीन लाइक बाबर यूज कर लेना चेन्नई में में उसको। इमाम से ही करा लेते तुम। बाबर को खुद नहीं पता होगा हमें तो बॉलिंग भी करता। नहीं नहीं, उनकी यूट्यूब पे बड़ी वीडियो है, घर में गली में अपने अपने घर में गराज में खेल रहे होते हैं वो बहुत। शान ने वही देखी होंगे, बेटा तू करा बड़ी बॉलिंग कराता है तो वीडियो। सीरियसली मैन, वो देखना चाहिए उसका जो है 9 ओवर फेंके तो पर्थ में भी करवाए 1-2 ओवर उससे। भाई बहुत ही मैं मतलब लाइक ऐसा है कि मतलब लिटरली ऐसा होता है कि कोई एक्साइटमेंट होती है यार। हम मुझे याद पड़ता है 90s में पाकिस्तान की टीम गई थी और मिड टू अर्ली 2000 में वसीम भाई ये शुएब अख्तर वगैरह मैच थे, देखते हुए मज़ा आता था। जीते वो भी नहीं भाई, वो जीते हुए थे, लैंगर ने वो किया था काम। थे नहीं थे, आखिरी सर सेकंड उस आखिरी जमाने ओवर में एम्पायर मिले हुए थे, वो हमारा जो भी मैच है, जीता हुआ था। मतलब जीते नहीं थे। वो लैंगर ने बहुत 10-15 साल के बाद आके एज अ कमेंटेटर बोला कि आई स्मैक दैट बॉल बट द एम्पायर डिडंट गिव एंड आई नेवर मूव्ड आइदर। वो वसीम हमारा मैच जीता हुआ था। बहरहाल वो ऑस्ट्रेलिया वो डिफरेंट स्टोरी है, मगर हमने उस हार पर कभी अफसोस इसलिए नहीं किया कि हमें हमारी टीम ज़बरदस्त है, जान मार रहे हैं। शोएब भाई का ओवर देख लें आप, शोएब ने पीक उस जमाने में पीक पे थे यार बंदा एवरेज 150 प्लस क्लिक कर रहा है, यहाँ तो 140 और 140 मारी है भाई शोएब भाई। 40 कहाँ हो रही है अब तो हो ही नहीं रही थी। वही तो मैं कह रहा हूँ, 140 में भी लोग खुश हो रहे हैं यार, 140 मार रहा है शोएब भाई। 150 प्लस तो रेगुलर बॉल थी उनकी। बहरहाल लेट्स देखें मैच शुरू होगा क्या करते और हैं वो ये भी लोग। दोनों एंड से नई बॉल है, ये तो पुरानी बॉल मारते थे भाई तेज, वो ज़्यादा मुश्किल हो जाती, फूल जाती बॉल। बहरहाल मजेदार मजेदार क्रिकेट होती थी। बहरहाल चलें, लेट्स सी व्हाट हैपेंस वंस अगेन। जो है वो 14 से मैच है पाकिस्तान का स्टार्ट। इंडियंस शुरू हो रही है सीरीज कल से, जी जी जी। वो भी मजेदार होगी, बहुत लुकिंग फॉरवर्ड टू दोस अभी गेम्स। T20 तो अच्छा था निका T20 अच्छा होगा 4-1। यार। वो रिंकू उनका अच्छा, रिंकू अच्छा प्लेयर आया वो। अबे एक आया, कितने आ गए हैं? कौन किस किस की बात करेगा? मैं 2 इनके प्लेयर्स को कहता हूँ जो कि वॉच आउट है, एक तिलक वर्मा और एक रिंकू। तिलक वर्मा उसको सही चांस नहीं मिल रहा है अभी। अगर आप उसको देखो, वो इनका दूसरा युवराज है वो, मेरे हिसाब से मुझे पूरा युवराज लगता है वो। और ये रिंकू, ही इज़ परफॉर्मिंग वेल, ही इज़ अ गुड फिनिशर, ही कुड बी द नेक्स्ट जडेजा एक्चुअली। जिस तरह से वो बैटिंग करता है, जिस तरह से वो मार रहा है, पोटेंशियल है बंदा और मेहनत कर रहा है, जान मार रहा है। इंडिया हैज़ वेरी गुड बेंच स्ट्रेंथ यार। आप 2 की बात कर रहे हो भाई, बहुत आज सारे हैं। अभी रोहित शर्मा का स्टेटमेंट मैं देख रहा था। रोहित शर्मा ने BCCI से कह दिया कि अगर इफ़ आई एम इन योर प्लान्स फॉर T20 लेट मी नो नाउ। मतलब दे आर ओके विदाउट रोहित शर्मा एंड विराट कोहली फॉर T20 2024। दे हैव इनफ प्लेयर्स, दे आर ओके विद दैट। लाइक लिटरली आपकी टीम में रोहित और विराट जैसे प्लेयर हो तो उनकी किसी की कुछ सुनेगा ही नहीं फिर। भाई कितना टैलेंट है, बहुत लड़के हैं। वो जायसवाल को देख लो, गायकवाड है, वो क्या नाम है, कौन कौन लड़के में नाम भी ध्यान में नहीं आ रहा। लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। फड्डा पड़ा हुआ है कि कौन खेलेगा। ईशान किशन को नहीं खिलाया उन्होंने पूरा वर्ल्ड कप, बेंच पे बिठा के रख दिया। वो तो आपको पता है कि मैं उसके बारे में कब से बोल रहा हूँ। हाँ, सूर्या की जगह मेरे हिसाब से ईशान किशन को था, बट दे वांटेड टू हैव समवन दैट कम्स इन एंड मे बी प्ले एन इम्पैक्टफुल फास्ट नॉक। 2020 में तो हाँ, सूर्या खेलेगा। नहीं, जो इन्होंने सूर्या को वनडे भी खिलाया वो इसी सोच से हाँ, खिलाया कि वो आखिर के 5-10 ओवर में हमें सूर्या जैसा प्लेयर चाहिए जो कि मारे या ऑर्थोडॉक्स शॉट मार के थोड़ा सा फास्ट स्कोर करके चले जाए। ईशान किशन माइट टेक सम टाइम टू सेट ऑन, बट ईशान किशन इज अ गुड प्लेयर अगेन। No hard feelings. They played the final. They played like a champion. Even the final. They played like champions. So खैर इसमें तो बाद में बहुत बातें होंगी, लेकिन कौन ओपन करेगा? जायसवाल आएगा, गिल है, रोहित है, यू नो उनके पास कितनी चॉइसेस है ओपन कराने के लिए। बहुत चॉइसेस हैं। आई मीन मैंने कहा ना अभी जो ये रोहित शर्मा से इनकी डिस्कशन चल रही BCCI की, रोहित शर्मा ने स्ट्रेट अप कह दिया कि भाई मुझे बताएं इफ़ आई एम पार्ट ऑफ दिस, if I'm part of the plan for 2024 or not. The same goes for Virat Kohli. They haven't said, and there is no yes or no yet so far. और अभी हम इन सब लड़कों की बातें कर रहे हैं, अभी हम उसकी तो बात कर ही नहीं रहे। पंत तो है ही नहीं। I don't know if he's going to be available. I think he's still. कहने का मसला है कि मतलब हार्दिक पांडे लाइक इस किस तरह खेलोगे भाई देखें, एक जब आपका एक ब्रेन बैठा होता ना पीछे, जो एक इंटेंशन के साथ, एक ऑनेस्टी के साथ चला रहा हो,
then they care about the country, they care about कि यार हमें जीतना है, उनको जीतना है। उन्होंने बोला भाई हम पैसे तो बना ही रहे हैं, हमें रूल करना है अभी। That's how you do it. नहीं भाई, वो बहुत टैलेंट नज़र आ रहा है देखने में, वो चारों मैचेस देखे उनके आईपीएल ने लोगों को इतना ग्रो कर दिया है कि लिटरली देयर प्लेइंग। आई मीन मैक्सवेल का भी मैं स्टेटमेंट पढ़ा था। मैक्सवेल ने बोला इफ आई वंस आई रिटायर आई एम गोना प्ले आईपीएल अंटिल आई कैन मूव, अंटिल आई कैन नॉट वॉक एनीमोर। आई एम गोना प्ले आईपीएल टिल आई कैन नॉट वॉक। वो तो हम सबने देख लिया, उसको वॉक करने की जरूरत ही नहीं, खड़े खड़े मारता। वो तो बगैर वॉक के भी, हाँ एग्जैक्टली, बगैर वॉक के भी खेल सकता है वो तो। तो कहने का मतलब यही है। और बहरहाल देखें, अब 14 तारीख से पाकिस्तान का स्टार्ट है और इंडिया की भी सीरीज स्टार्ट हो रही है यहाँ पर। उधर बांग्लादेश का भी बड़ा अच्छा चल रहा है न्यूजीलैंड के साथ। जीत गया आज। हाँ वो आपने अगर नोट किया, बड़ी कंट्रोवर्शियल जो हैंड द बॉल हुआ है वहाँ पे। समझ नहीं आया मुझे वो हैंड द बॉल, बिकॉज वो विकेट पे नहीं लग रही थी बॉल, तो आई डोंट नो व्हाई ही वांटेड टू टच दैट बॉल, लाइक इट वाज नॉट नोवेयर क्लोज टू द विकेट। वो वहाँ जा रही है, भाईजान ने हाथ लगा दिया। इंटेंशन था वो? मुझे तो थोड़ी गड़बड़ लग रही है वहाँ पे, है ना? मुझे गड़बड़ लग रही है थोड़ी सी, लाइक जरूरत क्या थी? आई डोंट थिंक, एंड ही इज नॉट लाइक he's a very senior player, he's a very senior player। ये तो बच्चे को पता है आपने टच नहीं करना बॉल को यार, लाइक। और भाई आपकी विकेटों पे आ रही हो, आप गलती से हाथ लग गया हो, समझ में आता है कुछ। कोई किसी ने थ्रो करी हो, आपने इंटरफेयर कर दिया, वो समझ में आता है। ये तो बॉल वहाँ जा रही है और आप, और इससे पहले भी उन्होंने एक बॉल पे किया था जो टच नहीं हो पाया था, उससे 1-2 ओवर पहले भी बॉल हुई थी जिसमें उन्होंने टच, और ये तो बिल्कुल दूर जा रही थी बॉल यार। नॉर्मली ये चीज़ें ऐसी पाकिस्तानी टीम के साथ होती हैं। ऐसी चीज़ें पाकिस्तान टीम में, मगर टू मी दैट वाज वेरी कंट्रोवर्शियल एंड आई थिंक समबडी शुड डेफिनेटली लुक इनटू इट। लाइक आई डोंट थिंक दे आर गोना डू, बट इट इज व्हाट इट इज। नहीं, पर मैं थोड़ी बहुत देख रहा था, वो ग्लेन फिलिप्स ने बड़ा ज़बरदस्त खेला दोनों इनिंग्स में, जो 80 और 40s में बनाए उसने रन्स, मैच विनिंग मैच जिता के ले गया वो। और नहीं डेफिनेटली, और काफ़ी अच्छे मैचेस आने वाले हैं। और वंस अगेन पाकिस्तान, आई होप दे कम आउट वेल, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया की जो टेस्ट टीम है वो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप जीत के आई हुई है वो, तो वो तो लिटरली आएंगे फुल फोर्स के साथ। Before we end the show today, I would like to congratulate the Pakistan hockey team, juniors team, जिन्होंने आज क्वार्टर फाइनल्स में क्वालिफाई कर लिया है। कुछ जीता भी नहीं है भाई, लेकिन सिर्फ क्वार्टर फाइनल्स में क्वालिफाई करना एक बड़ा अचीवमेंट है हॉकी के अंदर। किस में क्वालिफाई? ये वर्ल्ड्स जूनियर चैम्पियनशिप हो रही है। वेरी गुड। तो उसके अंदर इन्होंने क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई किया, विल प्ले स्पेन। ऑल द बेस्ट। आज 1-1 ड्रॉ करके उन्होंने क्वालिफाई किया है बेल्जियम से, आई थिंक। तो इट्स अ बिग न्यूज़ फॉर अस। हॉकी क्रिकेट तो चली रही है। आई कैन वेट टू सी पाकिस्तान हॉकी डूइंग गुड। भाई एक ज़माना था क्या हॉकी के मैचेस होते थे, हम तो, मुझे याद है हम उठ के देखते थे सारे फैमिली के साथ, और गोल्डन एरा। हम चाहते हैं भाई हॉकी वापस आए, ताकि हम तो क्रिकेट के साथ साथ फिर हॉकी पे भी डिस्कशन शुरू करें। हॉकी का यार, unless and until you put some money into it and give players money to even learn the game, ये टीम भी खुद ही खेल रही है भाई। जूनियर टीम क्या कर रही है बेचारी। मुझे याद है लाइक mid-90s late 90s की बात, $50 $100 पर डीएम था यार इन बच्चों का। जो ये जाते थे कहीं पे, इनको दिन के $50 $100 मिलते थे, और जब कोई जीतते भी थे कोई चीज़ और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इनको मिलता भी था, तो उसमें से भी इतने पैसे कटे आते थे इधर उधर कि इनको कुछ मिलता नहीं था। नहीं भाई, तो वही चाह रहे हैं भाई कि पाकिस्तानी टीम आगे आए। हॉकी की भी, स्क्वाश, हमारे सारे स्पोर्ट्स हैं ये, आप लोग जीते हैं, आगे बढ़े हैं, ताकि हम आप लोग के बारे में बात करें भाई, खाली क्रिकेट के ऊपर बात नहीं। बहुत सारे नहीं, वी वांट टू कवर एवरी स्पोर्ट्स आउट देयर। पाकिस्तान में जो भी हो रहा है, जिस तरह का भी सॉकर बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है पाकिस्तान में भाई। आप and I would not be surprised if we in coming years make it to any of these। फुटबॉल का तो पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, कहीं यूज़ नहीं हो रहा। हाँ, बहुत टैलेंट है ही नहीं कुछ, कोई पता नहीं कौन है चेयरमैन उसके कमेटी के, कौन है, क्या करते हैं वो। इट्स सैड। करेंगे बात आहिस्ता आहिस्ता एक स्पोर्ट्स पर इंशाल्लाह। पहले जो आपके नंबर 1 स्पोर्ट्स है उसका ये हाल है, तो जो बेचारे नीचे के स्पोर्ट्स हैं उनका क्या हाल होगा, ये तो आप सोच ही सकते हैं। बहरहाल इंशाल्लाह फिर कंटिन्यू करेंगे, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया को कवर करेंगे। 14 से स्टार्ट हो रहा है, तो एंड आई होप अब्रार गेट्स बैक टू गेट्स फिट बिफोर द गेम, बट इफ नॉट देन
नुमान, आई थिंक नुमान खेलेगा. Sajid Khan comes on it and आई comes थिंक नुमान खेलेगा. साजिद आई डोंट थिंक ही विल बी हियर बिफोर द गेम. before the game. तो फिर इंशाल्लाह उसको कवर करेंगे, बात करेंगे आपसे. ओके सर. चले, अल्लाह हाफ़िज़.